Hello students, I am Prabdeep Singh, your political science teacher. So आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अपना रिवाइज करेंगे टॉपिक चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास +2 सीबीएसई में। अगर आपने इन बुक्स को ध्यान से पढ़ना है तो आपको ये कोल्ड वॉर चैप्टर है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले काफ़ी चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड वॉर को अच्छी तरह से समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में स्टार्ट हुई थी और 45 तक चली। इसमें दो ग्रुप्स थे मेन, एक्सिस एंड अलाइड्स, अलाइड्स पास। ठीक है, तो जो एक्सिस पास थी इनके अंदर जर्मनी, इटली, जापान था। और अगर मैं बात करूं अलाइड पास की, इसमें नंबर 1 पे ये साथ साथ आप लिख लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन थी ये जून 1941 में ज्वाइन किया था इसके अंदर। इसके अलावा यूएस, यूनाइटेड स्टेट, जो कि दिसंबर 1941 में ज्वाइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक आपके लिए ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कब हुआ। इसका एंड तब हुआ था जब यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किया था, एटॉमिक बॉम्ब, जापान के अंदर। क्योंकि जापान, इनमें से ये जो 3 कंट्रीज दिखाई दे रही हैं आपको, जर्मनी, इटली, जापान, इसमें से जो जापान था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो इसलिए यूएसए ने अपना बॉम्ब यहीं पे फेंका, हिरोशिमा नागासाकी। यू ऑल नो अबाउट दिस, इन अगस्त 1945। दिस डेट इज इम्पोर्टेंट। ये जो डेट है ये इम्पोर्टेंट है, आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी बुक के अंदर। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो क्या हुआ, तो जितनी भी ये अलाइड कंट्रीज थी, जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस, ये जो 4 मेन कंट्रीज थी, इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि हु विल बिकम द सुपर पावर, कौन हम में से सुपर पावर बनेगा। तो उसके बेस पे पूरी जो दुनिया थी वो इस मॉडल्स के बेस पे डिवाइड हो गई। 3 वर्ल्ड मॉडल के बेस पे डिवाइड हुई। फर्स्ट वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर वेस्टर्न ब्लॉक आता है जिसको यूएसए ने लेड किया, और एंड इट्स ग्रुप्स एंड इट्स एलाइज। ये सारी जितनी भी कंट्री जो यूएसए के साथ थी वो सारी फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आई। सेकेंड वर्ल्ड में हम देखेंगे ईस्टर्न ब्लॉक, जिसको यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा था, लेड कर रहा था, इसके साथ चाइना एंड देयर अलाइज थे। और जो थर्ड वर्ल्ड था दैट इज रिलेटेड विद द नॉन अलाइड कंट्रीज एंड न्यूट्रल कंट्रीज विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ दीज 2 ग्रुप्स। क्योंकि जो कोल्ड वॉर हुई थी वो इन 2 ग्रुप्स के बीच में हुई थी। ठीक है, तो जो ग्रुप्स इनके बीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो सभी कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड के अंदर आई। पूरा वर्ल्ड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। लेकिन जो कोल्ड वॉर थी वो फर्स्ट 2 वर्ल्ड्स के अंदर थी, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड के अंदर, मींस वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जहां पे भी स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन सेंड मैसेज टू मी, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। इसके बाद हम मीनिंग पढ़ेंगे कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर वॉज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टेंशन, दिस इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टेंशन है। 1945 से आप मान सकते हो जब से वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तब से लेके 1991 जब तक ये सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ तब तक ये चलता रहा। दिस इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टेंशन बिटवीन द डेमोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड कम्युनिस्ट कंट्री, और यू कैन यूज हियर ईस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न यूरोप। दो के बीच में हुई थी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न के बीच में। जो वेस्ट था दैट इज वॉर लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट,
and the Eastern Europe was led by the Soviet Union. ये दो मेन ग्रुप्स थे, पावर्स थी, जो कि अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहती थी. दैट्स वाई दे आर ट्राई टू शो देयर इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड. तो आपके इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आता है, डेंट्रस. इसका मीनिंग क्या होता है? इस मीनिंग को याद करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड्स याद रखना पड़ेगा. डेंट्रस इज द प्रिवेंशन ऑफ समथिंग, स्पेशली वॉर और क्राइम. मीन्स अगर हमने किसी से बचना है, लाइक वॉर से बचना है, तो उस चीज को डेंट्रस बोला जाता है. बाय हैविंग समथिंग सच एज वेपन्स और पनिशमेंट टू यूज एज ए थ्रेट. जब हमें किसी का डर होता है कि कोई दूसरा बंदा हमारे ऊपर हमला ना कर दे, तो उसको हमले को रोकने के लिए जो हम पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं उसको डेंट्रस कहते हैं. प्रिवेंशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज डेंट्रस. तो कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं जो कि हम न्यूक्लियर डेंट्रस से, क्योंकि उस टाइम ये जो दोनों कंट्रीज थी, रशिया एंड यूएस, दोनों के पास ही एटॉमिक बॉम्ब थे, तो उनको लगता था कि एक हमारे ऊपर हमला ना कर दे ये. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की. इसमें दो पॉलिसीज होती हैं. फर्स्ट पॉलिसीज आप ये देख सकते हो, यूज ऑफ थ्रेट बाय वन पार्टी टू कन्विंस अनदर पार्टी टू refrain फ्रॉम इनिशियल सम कोर्स ऑफ एक्शन. इससे क्या होता है कि उनको डर होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आप हमारे ऊपर हमला मत करो. उससे बचने के लिए, मीन्स अपने आप को बचाने की कोशिश करती है. क्लियर? और वो ऐसा क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं. वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि अगर सुपर पावर आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगी, लड़ेंगी, वॉर करेंगी, तो इट इज ए डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ द साइड्स. अगर हम उनकी डिस्ट्रक्शन करेंगे तो वो भी हमारी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने सुपर पावर बनना है. इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके बाद स्टूडेंट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है सबमिट ऑफ नैम, कि अभी तक कितनी नैम की सबमिट्स हो चुकी हैं. नैम का मीनिंग क्या है? नॉन अलाइन कंट्रीज. क्लियर? नॉन अलाइन कंट्रीज. यहां से स्टूडेंट्स आप देख पाओगे कि जो हमारी फर्स्ट हुई थी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बेलग्रेड में हुई थी, यूगोस्लेविया के अंदर. जो फर्स्ट सबमिट हुई थी, ये आपको क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता भी है. क्लियर? मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे हुई थी ये. ठीक है, यूगोस्लेविया में हुई थी. बेलग्रेड जगह का नाम है, यूगोस्लेविया कंट्री का नाम है. ठीक है, इस जगह पे हुई थी. बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना. बाकी आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है कितनी हुई है. टोटल नंबर मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ पे टोटल आपका क्यूबा, जैसे इंडिया के अंदर 7th समिट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर. ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू इंडिया, दैट्स वाई. ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया में, कोलंबिया में, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, क्यूबा अलग अलग हैं. अभी अगर बात करूं 2019 की, तो 18th समिट हुई थी. ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी ये बता देता हूँ आपको. ये बाकू नाम की कंट्री है. ठीक है, BAKU, BAKU इसकी हुई थी. ठीक है, 2019 अक्टूबर में हुई थी. अक्टूबर 2019 के अंदर सबमिट हुई थी ये. अभी तक इनकी 18th हो चुकी हुई हैं सबमिट्स. सबमिट क्या होता है? जब हम कोई मीटिंग करते हैं, जब सभी कंट्रीज आके उसके अंदर बातचीत करते हैं, तो उसको बोलते हैं सबमिट. तो कोल्ड वॉर की बात करें, ये 1945 से लेके 1919 तक चली थी. ठीक है, जब तक ये जो हमारा ईस्टर्न ब्लॉक है उसमें सोवियत यूनियन है, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ तब तक ये चली. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपको, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक. तो वेस्टर्न ब्लॉक में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? यूएस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, कनाडा, नाइदरलैंड्स, सॉरी नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी. ठीक है, वेस्ट जर्मनी भी अभी वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट है. ठीक है, और अगर हम बात करें ईस्टर्न ब्लॉक की, तो इसमें कौन सी कंट्री आती थी? सोवियत यूनियन, यूक्रेन,
पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी। जर्मनी के ही टू पार्ट्स हैं, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज। तो ये दोनों अलग अलग में आती थी। ठीक है, अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉक्स हैं, दे आर बिलीव्ड इन कैपिटलिज्म, और जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो कम्युनिज्म के अंदर फेथ रखता था। उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म थी। ये डेमोक्रेटिक थी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, और वांट टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक रिवाइज कर लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है, तो देन यू कैन सेंड मैसेज टू मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने अभी इस वीडियो के अंदर क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बात की थी, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड दो डिफरेंट पावर्स के बीच में हुई थी, एक्सिस एंड अलाइड्स। इसमें अलाइड पावर की जीत हुई थी। तो ये कैसे एंड कैसे हुआ था वर्ल्ड वॉर टू का, जब अमेरिका ने, यूएसए ने बॉम्ब फेंका था जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी में दो बॉम्ब फेंके थे 18 अगस्त 1945 में। तो उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो कोल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द पूरा जो वर्ल्ड था वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉक को, जो यूएसए एंड इट्स अलाइज के द्वारा लेड किया जाता था, जा रहा था। सेकेंड वर्ल्ड ईस्टर्न ब्लॉक है, जो यूएसएसआर द्वारा था। और थर्ड वर्ल्ड जो है वो नॉन अलाइंड कंट्री है, न्यूट्रल कंट्रीज, विच आर द नॉट पार्ट ऑफ एनी टू ब्लॉक्स। जो अमेरिका और रशिया दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं ले रही थी, उनको लगता था कि इनमें से पार्टिसिपेट नहीं करना कोल्ड वॉर के अंदर, तो वो इसका पार्ट थी, नॉन अलाइड कंट्रीज। तो इसके बाद कोल्ड वॉर का मीनिंग है, कोल्ड वॉर का मीनिंग में क्या था कि दिस इज अ लॉन्ग टेंशन बिटवीन द टू मेजर ब्लॉक बिटवीन 1945 टू 1981। उसके अंदर जो भी आपस में टेंशन हुई। बेटा, कोल्ड वॉर का मेन मीनिंग यही होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते, पर एक दूसरे को इतना डराते हैं कि उनको लगता है कि अभी हमला हुआ कि हुआ। ठीक है, इसके अंदर कोल्ड वॉर का मीनिंग ये नहीं है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया। ये साइलेंस वॉर होती है। साइलेंस वॉर मीन्स अटैक नहीं करना है, बस दूसरे को डिप्लोमेटिक वे से डाउन करना है, उसके अंदर टेंशन लेके आनी है कि उसको लगता है कि यस, ये इसने मेरे ऊपर हमला कर देना है अभी कभी। ठीक है, तो लेकिन हर कंट्री उस टाइम, अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो इससे बचना चाहती थी। दैट्स वाई उन्होंने ये डेंटस को देखा। डेंटस इज द प्रिवेंशन ऑफ समथिंग, किसी से बचाव की टेक्निक को डेंटस बोला जाता है। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द वॉर और वेपन, जिनसे उनको डर लगता है। तो डिफरेंट पॉलिसीज थी, जैसे उन्होंने बोला कि किसी को कन्विंस करना कि उनसे जो अटैक है उसको अपने, उसके एक्शन से अपने आप को बचाना, दैट इज कॉल्ड एज डेंटस। ठीक है, तो सुपर पावर हैड द कैपेसिटी टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन टू द अदर्स। जितनी भी सुपर पावर थी, अगर मेनली टू सुपर पावर की बात करें, यूएसएसआर एंड यूएसए, दोनों के पास इतनी पावर थी कि वो दूसरे के ऊपर अटैक करके उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते थे, जिसके कारण उससे बचना चाहते थे वो। इसके बाद हमने डिस्कस किया था समिट ऑफ द नैम, यूगोस्लेविया बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुई थी। नैम मींस नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। तो इसमें जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक, एक अलग ग्रुप बना था। और इसमें से मैक्सिमम कंट्री वो थी जो कि पहले कॉलोनाइज थी, पहले किसी न किसी के अंडर थी। मैक्सिमम कंट्री वही थी इसमें। तो यूगोस्लेविया के बेलग्रेड सिटी के अंदर ये फर्स्ट समिट हुई थी। तो अभी तक इनकी 18 हो चुकी हुई हैं। बाकू में अक्टूबर 2019 के अंदर 18 समिट हुई है। इंडिया के अंदर 7th समिट की बात मैंने बताई थी आपको, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। इसके बाद हमने किया था कोल्ड वॉर का डिफरेंस, 1945 से 1990 तक चली। तो वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक दो हैं। वेस्टर्न ब्लॉक ने जो मिलिट्री अलायंस स्टार्ट किया था उसका नाम है नाटो, एंड ईस्टर्न ने जो किया था दैट इज वॉर्सो पैक्ट। डिफरेंट डिफरेंट टू अलायंस बनाए थे इन्होंने, मिलिट्री अलायंस। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, यूएसए, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी। और इसमें थे सोवियत यूनियन, यूक्रेन, पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी। इनका जो आइडियोलॉजी है दैट इज कैपिटलिज्म, इनकी कम्युनिज्म, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं या डिक्टेटरशिप के ऊपर। वांट टू
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 के अंदर फॉर्म किया गया था। तो 12 मेंबर्स थे इसके, ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के। और इनका मेन ये था कि अगर हमारे किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक किया जाएगा तो उसको ये माना जाएगा कि सभी के ऊपर अटैक किया है और सभी उसके ऊपर अटैक कर देंगे कंट्री के ऊपर। एट प्रेजेंट इसके 29 मेंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये दो फुल फॉर्म की थी हमने, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये टॉपिक पता लग गया होगा।